गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसका लास्ट क्लास आज होने वाली है, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे। तो पहले नंबर तो हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा पावर ऑफ लेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास होने वाला रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हमें ये जानना है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले एक बार रीड कर लीजिए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या हम फाइंड आउट करने। तो क्वेश्चन कहता है ए कॉनकेव लेंस है फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पर फंस जाते हैं कि यहां पर एफ को हम पॉजिटिव रखें कि निगेटिव रखें। यहां पर बहुत सारी गलतियां करते हैं क्योंकि उसने इमेज फॉर्मेशन अच्छे से नहीं पढ़ी, साइन कन्वेंशन अच्छे से नहीं जाना। लेकिन यहां पर अगर आपने अच्छे से समझा है तो बिल्कुल आसानी से आप इसको बता पाएंगे कि कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा निगेटिव साइड जो होती है, इसलिए इसको कहां रखेंगे? निगेटिव रखेंगे, -15 सेंटीमीटर। ये हो गया फोकस। आगे बढ़ते। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कह रहा है कि कॉनकेव लेंस में इमेज बन रही है, वो कहां बन रही है? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है इमेज। तो इसको लिख देते हैं, इमेज को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि कहां बन रही है? 10 सेंटीमीटर। और यहां पर वही खेल पॉजिटिव रखें कि निगेटिव रखें। तो यहां पर भी कॉनकेव लेंस में V जो होगा वो निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है, उसको जाना है कि इमेज फॉर्मेशन में V हमेशा निगेटिव आता है कॉनकेव लेंस में। और इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करने हैं व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। मतलब कि डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को हमने रखा था वो हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब कि U हमें निकालना है। U आप हमेशा जानते हैं कि U कैसा होती है? निगेटिव होती है। U को आप जहां भी रखें माइनस में रखें। क्यों? क्योंकि U ऑब्जेक्ट जो होती है हमेशा लेफ्ट साइड में रखी होती है और लेफ्ट साइड हमेशा निगेटिव होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, इसी प्रकार हम लेंस में एक लेंस फॉर्मूला होगा जिसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये क्या था? मिरर फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला देखिए जो मैं अभी लिख रहा हूं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये बन करके आ गया लेंस फॉर्मूला। तो ये जो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में आपने क्या अंतर पाया? आप देखिए कि यहां पर जो निगेटिव था, माइनस था, उसके जगह क्या आ गया? प्लस आ गया। यही अंतर है मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, जो कि आपको याद रखने हैं लेंस फॉर्मूला के, क्योंकि इसी के आधार पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने। तो ये फॉर्मूला में जितना हमने चीज निकाला है उसको पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो निकाल दीजिए। 1/v कितना दी हुई है? -10। तो यहां पर लिख लीजिए -10। यहां पर U सबसे ज्यादा गलती यहीं पर करते हैं
कि यहाँ पर जो यू दी हुआ है उसको पॉजिटिव रख लेते हैं। वो हमें क्या करना है, नहीं करना है, क्योंकि यू जो होता है कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, यू हमेशा निगेटिव होता है। इसलिए आप हमेशा यू के जगह यहाँ पर प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/u, जो कि आपको माइनस में लिखने हैं। यहां पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं, जो कि आपको नहीं करना। आगे बढ़ते देखते हैं। आगे 1/f, f कितनी दी हुई है -15 सेंटीमीटर, ये हो गया f। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इतना मैथ्स तो आप जानते होंगे, अभी तक मैथ्स जो पढ़ा है इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो 1/u इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15, 1/u इक्वल टू 13 कर दीजिए, -3 प्लस 2, तो 1/u इक्वल टू -1/13, तो u क्या निकल करके आ जाएगा -30। मतलब कि कितने डिस्टेंस पर है, ऑब्जेक्ट को हमने 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब ये निगेटिव जो दिया हुआ है वो क्या दर्शा रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, इसलिए यहां पर माइनस आया। तो इस प्रकार से हमने u निकाल दिया। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। हमें अभी मैग्निफिकेशन भी निकालने, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला भी आपको जानना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बता देते हैं आपको। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ये क्या होता है, V/U, ये होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने मिरर में मैग्निफिकेशन में क्या देखा था, -V/U। इसमें क्या है, सिर्फ V/U है, पॉजिटिव है। सिर्फ इतना डिफरेंस है मैग्निफिकेशन मिरर वाले में और लेंस वाले में। मैग्निफिकेशन में क्या है, लेंस में पॉजिटिव कर देना आपको। तो आइए इसे मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते हैं। V कितना दिए पहले बताइए, -10। U हमें निकालना है, U तो हमें निकाल दिया -30, तो -30 माइनस माइनस कर देंगे, 0 0 कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/3। ये क्या निकल करके आ गया, मैग्निफिकेशन। तो हमने यहां पर मैग्निफिकेशन भी निकाल दिए 1/3 और U भी निकाल दिए -30। तो इस प्रकार से हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिए। जो कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे लास्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस समझते हैं, छोटा सा टॉपिक है। पावर ऑफ लेंस की फॉर्मूला जो होती है वो होती है 1/फोकल लेंथ। क्या होती है, 1/फोकल लेंथ, ये होती है पावर ऑफ लेंस। फोकल लेंथ को हम m से रिप्रेजेंट कर देंगे, m इनवर्स हो जाएगा। m इनवर्स को ही हम क्या बोल रहे होते हैं, डायोप्टर। m इनवर्स इसकी क्या है, SI यूनिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायोप्टर। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ पावर नहीं है, पावर अलग हो जाता है तो पावर ऑफ लेंस अलग हो जाता है। यहां पर बात हो रही है पावर ऑफ लेंस की, नॉट पावर। पावर ऑफ लेंस की जो SI यूनिट होगी वो होगी डायोप्टर।
ये देखिए ये है डायोप्टर। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर यहां पर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यहां पर समाप्त होता है। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी अभी तक के लिए क्या करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में, साइड हट गया हूं, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लेंगे। तो ये काफी लंबा चौड़ा चैप्टर था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे और पूरी चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, और उसके आधार पर आप जितने चाहे उतने न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आप पीछे की चीजों को रिवीजन करते हुए चले, बाकी साथ साथ चले, अब सारा हम फिजिक्स कंप्लीट करें। तो मिलेंगे नए क्लास में नए चैप्टर के साथ जो होने वाला इलेक्ट्रिसिटी। तो धन्यवाद।